नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो विच पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फिर मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने आज एक नए क्रिप्टो बुलेटिन के साथ में। आज इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि पिछले 24 आवर्स में क्रिप्टो मार्केट में क्या हलचल हुई है, उसमें क्या अपडेट है, उसके रिगार्डिंग हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कल भी इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों को बताया था कि हैकिंग वगैरह से रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं क्रिप्टो मार्केट में हो रही हैं, उसके बारे में भी कुछ अपडेट है। प्लस उसके अलावा मार्केट में कुछ नए टोकन लिस्टिंग हुए हैं, उस सब चीज़ों के बारे में भी हम लोगों को आज बात करनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में जो रिसेंटली एडेड टोकन है, यहाँ पे आपको चेक करने में दिख रहा होगा, जेनुस इंटरेक्टिव करके टोकन है, जो अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है। कल के दिन में इसकी लिस्टिंग हुई है अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर, इंक्लूडिंग बिटगेट एंड बायबिट पर भी इसकी लिस्टिंग हुई कल। तो वहाँ ये जो है ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। और ये फिलहाल टॉप मोस्ट लिस्टेड टोकन में कल ये नंबर 1 पे चल रहा था। इथेरियम नेटवर्क का टोकन है ये। इसके अलावा किंग ट्रम्प है, जो कि एक मीम कॉइन है, इसकी लिस्टिंग हो गई कल। ये बीएनबी स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन का टोकन है ये, और ये 30% अप है लिस्टिंग के पिछले कुछ टाइम्स। 24 घंटे में ये 30% इसका प्राइस जो है अब चल रहा है। उसके अलावा स्पॉटलाइट मतलब जो सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइटिंग टोकन थे वो कौन से थे? मंत्रा, ओम मंत्रा डाउ टोकन है। ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टोकन था कल की डेट में पूरे क्रिप्टो मार्केट में। और उसके बाद होंग भी था काफ़ी टाइम, और जुपिटर जो पिछले एक हफ्ते से नंबर 1 पे चल रहा था, कल वो नंबर 3 पे चला गया है। और रोनिन, ये नया टोकन आया है रोनिन, जो कल लिस्ट हुआ बाइनेंस पे। इसकी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट हुई और लिस्टिंग के आधे घंटे के अंदर इसका प्राइस जो था 25 to 30% जो है डाउनफॉल हो गया। जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है। काफ़ी सारे लोगों का ये रहता है कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि रोनिंग के प्राइस में 26% का डाउनफॉल यहाँ पे अभी भी शो कर रहा है। जबकि बाइनेंस ने सिर्फ इसके लिस्टिंग की अभी अनाउंसमेंट की है, और अनाउंसमेंट के विद इन आवर इसका प्राइस जो है डंप हो गया। और इसका रीज़न क्या था बाद में पता चला। किसी एक ही पर्सन ने 1.4 मिलियन रोनिन जो था ओकेएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज पर एक बार में उसने सेल आउट किया था, जिसकी वजह से इसके प्राइस में भी बल्क क्वांटिटी को सेल आउट होने की वजह से उसके प्राइस में इतना लंबा फ्लक्चुएशन देखने को मिला और इतना ज़्यादा डंप हुआ उसका प्राइस। प्लस उसके अलावा मंटा नेटवर्क का भी आप लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छा चल रहा है, 2.68 पे ट्रेंड कर रहा है। जेटा चेन भी बहुत अच्छे प्राइस में ट्रेंड कर रहा है, इस टाइम पे फिलहाल डाउन चल रहा है। चैन लिंक, बिटकॉइन, सोलाना, वेल मार्केट, ये टॉप के जो 10 ट्रेंडिंग टोकन है ये सारे हैं। उसके अलावा बिगेस्ट गेनर जो है, सबसे ज़्यादा जो गेन किए हैं पिछले 24 घंटे में मार्केट में, उसमें ENS यानी इथेरियम नेम सर्विस है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि इथेरियम नेम सर्विस ने GoDaddy जो डोमेन की वेबसाइट है उसके साथ टाई अप कर लिया है। GoDaddy अब .ens का डोमेन भी सेल कर सकती है वहाँ पे। इसके वजह से इसके बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। तो इथेरियम का जो है ENS का प्राइस जो है मार्केट में अब गया लगभग $20 के अराउंड चल रहा है। उसके अलावा सुई भी अच्छे खासे प्राइस पे है। ओपी यानी कि ऑप्टिमिज्म भी अच्छे ग्रोथ में चल रहा है। जेनेसिस ग्रोथ में है। चेन लिंक, मंटा, DYDX, गाला, ऑडी, ये टॉप 10 जो है बिगेस्ट गेनर हैं क्रिप्टो मार्केट के। और बिगेस्ट लूजर में जैसे मैंने आपको बताया रोनिन, रोनिन जो था कल लिस्टिंग के अनाउंसमेंट के टाइम पे ये डाउनफॉल होने लगा। रोनिन 26% डाउन चल रहा है। फ्लेयर जो है 6.5% डाउन है। पाइथ नेटवर्क जो है 6.38 है। और आईसीपी जो इंटरनेट कंप्यूटर है वो पिछले काफ़ी टाइम से अच्छी ग्रोथ कर रहा था, क्योंकि पिछले एक महीने में लगभग इसने अपने प्राइस को 300% ग्रोथ किया है। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा डाउन चल रहा है। एप्टोस नेटवर्क भी डाउन चल रहा है। और एप्टोस नेटवर्क के बारे में एक चीज़ और मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट दे देना चाहता हूँ। एप्टोस नेटवर्क का इस फरवरी महीने में 25 के अराउंड 24 मिलियन एप्टोस टोकन जो है वो नई सप्लाई मार्केट में आने वाली है। क्योंकि वो जो थे टोकन लॉकिंग पीरियड में चल रहे थे, वो इसी फरवरी महीने में 25 के आसपास वो टोकन जो है अनलॉक होने वाले हैं स्टेकिंग प्लेटफॉर्म से। तो वो 24 मिलियन जब मार्केट में आएंगे तो हाई सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इसके लिए आप लोगों को अवेयर रहना होगा। अगर आप एप्टोस में ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर आपके पास एप्टोस की होल्डिंग है तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एप्टोस के प्राइस को हो सकता है डंप की तरफ लेके जाए अगर इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। तो टोटल वॉल्यूम जो है $228 मिलियन का वॉल्यूम है जो कॉइन अनलॉक होने वाले हैं एप्टोस टोकन के। उसके अलावा मेकर, एक्सिस इन्फाइनिटी, वेमिक्स, इथेरियम क्लासिक, ये टॉप लूजर्स में चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में।
प्लस उसके अलावा मोस्ट विजिटेड कॉइन जो है पिछले 24 आवर्स के कॉइन मार्केट कैप पे एवी जो है ये टॉप मोस्ट विजिटेड है। एल्कीमी है, वेलोस है, बिटकॉइन तो जनरली रहता ही है किसी भी लिस्ट में आप देखने जाएंगे। मीनू है, सोलाना है, ये सारे जो हैं टॉप मोस्ट, सबसे ज़्यादा लोगों ने इनको सर्च किया है। इन क्रिप्टो टोकन्स को कॉइन मार्केट पे लोगों ने सबसे ज़्यादा टाइम सर्च किया है पिछले 24 घंटे में। मतलब इसको लोग ढूंढ रहे हैं, इस टोकन के बारे में जानना चाहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कि क्रिप्टो मार्केट में क्या न्यूज और अपडेट क्या हुई है। तो दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में न्यूज और अपडेट में सबसे बड़ी चीज तो यह है कि बिटकॉइन ETF इश्यूअर्स लुकिंग टू अट्रैक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स। अब जो बिटकॉइन के ETF वाले हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने की। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि गूगल एड्स ने अपनी तरफ से इसको अपने रूल्स में, रेगुलेशन में चेंजेस किया है और इस चीज़ के लिए वो लोग रेडी हो गए हैं कि अभी ETF का एड जो है गूगल एड्स के थ्रू सर्कुलेट किया जाएगा गूगल प्लेटफॉर्म पे। तो जब ये न्यूज आ गई तो गूगल के साथ साथ में सारे जो ETF के बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने रिटेल इन्वेस्टर के लिए उस प्लेटफॉर्म का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी न्यूज है कि जैसे गूगल ने अनाउंसमेंट किया कि हम क्रिप्टो को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देंगे एज एडवर्टाइजिंग के लिए गूगल एड्स के थ्रू, सेम उसका उस अपॉर्चुनिटी को कंपीट करने के लिए मार्केट में इंस्टाग्राम और फेसबुक ने भी अपनी तरफ से इसमें हाथ डाल दिया है कि वो भी अब बहुत जल्द ही क्रिप्टो करेंसी को एडवर्टाइजिंग पर अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ कर देंगे, जो कि उन्होंने अपनी पॉलिसी में बदलाव कर रहे हैं। क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी एज एडवर्टाइजमेंट पहले इन एक्सचेंजेस की, इन प्लेटफॉर्म की पॉलिसी में नहीं था। अभी इन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है, तो अभी गूगल के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम भी इसमें कूद पड़े हैं और वो भी क्रिप्टो करेंसी के मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने प्लेटफॉर्म के यूजर्स को अलाउ करने वाले हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। उसके अलावा डार्क वेब पे दोस्तों जनरेटेड फेक आईडीज क्लेम टू पास केवाईसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर सेलिंग फॉर $15। देखिए ये और इम्पोर्टेंट अपडेट है कि फेक आईडी जो जनरेट की गई हैं क्रिप्टो AI को इस्तेमाल करते हुए, वो डार्क वेब में $15 में सेल की जा रही है लोगों को क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे केवाईसी पास करने के लिए, कि ये फेक आईडी से आप केवाईसी जनरेट कर सकते हैं और उससे गलत टाइप की एक्टिविटी जो है कर सकते हैं। इसके ये भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है मार्केट में फिलहाल चल रही हैं। उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि ENS के प्राइस में एक जंप क्यों देखने को मिल रहा है, तो उसका रीज़न है कि यूज़ योर डोमेन एज योर ENS थ्रू GoDaddy। आप लोग देख सकते हैं GoDaddy जो है ये डोमेन रजिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी वेबसाइट है पूरे वर्ल्ड वाइड। वहाँ पे रिपोर्टेड बाय द ब्लॉक एथेरियम नेम सर्विस हैज पार्टनर विद डोमेन registrar GoDaddy to allow users to link their domain names to ENS, aiming to connect the DNS protocol used by all traditional website with the blockchain based names। इन्होंने GoDaddy को अलाउ कर दिया है कि वो डोमेन नेम जो है ENS को भी सेल आउट कर सकते हैं, और क्योंकि ये उनके लिए स्पेशली इसका बेनिफिट होगा जो वेबसाइट जो है DNS प्रोटोकॉल यूज करती हैं और जो ब्लॉकचेन बेस्ड नामों के साथ में काम कर रही हैं। द कोलैबोरेशन विल ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल DNS एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विद नो एडिशनल कॉस्ट और टेक्निकल एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड फॉर यूजर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी। जब ENS GoDaddy की वेबसाइट के साथ टाई अप होने के बाद मार्केट में ये न्यूज जैसे ही आई, तुरंत आपने देखा कि ENS के प्राइस में एक आपको अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिला था, और ENS जो था टॉप गेनिंग टोकन में आ गया था। जो सबसे टॉप मार्केट में 24 घंटे में थे उसमें ENS जो था सबसे ऊपर आ गया था। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी क्रिप्टो मार्केट में। प्लस उसके अलावा एक और खबर आई थी कि रोनिन वाली, ये देखिए, वाई रोनिन प्राइस टम्बल्ड आफ्टर ए मेजर एक्सचेंज लिस्टिंग मिक्सअप, विल द रोन लिस्टिंग लीड टू रीबाउंड। ये देखिए, Binance, one of the world's largest cryptocurrency exchange, announced it would list Ronin on its platform. The Ronin Network's formerly X account shared this news, stating that RON would be tradable against Bitcoin, USDT, BUSD, and Turkish Lira pairs. The announcement led to the initial excitement within the Ronin community, which has long awaited a major exchange listing. However, the Binance clarified that initial listing announcement mistakenly referred to RON instead of Ronin. ओके तो देखिए, बाइनेंस ने जो अनाउंसमेंट किया था वो रोन की लिस्टिंग करनी थी और उन्होंने बाय मिस्टेकली क्या था, रोनिन की अनाउंसमेंट कर दी थी। और जैसे ही उन्होंने इस अनाउंसमेंट को क्लेरिफाई किया, मार्केट में बड़ा सेल हुआ और बड़ी बड़ी क्वांटिटी सेल हुई और इसके प्राइस को जो है डंप देखने को मिला।
और इसको अपनी तरफ से भी बाइनेंस ने क्लेरिफाई किया कि हमारी तरफ से एक टेक्निकल एरर थी, हमने इसको बाय मिस्टेकली रोन की जगह पे रोनिन को पोस्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी। प्लस उसके अलावा एक बाइनेंस अगर आप यूज करते हैं तो उसके रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट थी, उसको भी मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि अगर आप बाइनेंस के यूजर हैं, आप केवाईसी यूजर हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। ये देखिए, ये कल की अपडेट है कि अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि गिटहब से जो बाइनेंस के क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके सिक्योरिटी डेटा और केवाईसी डेटा जो है वो लीक हो गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो अभी वो डेटा जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, डार्क वेब में बाइनेंस वेरीफाइड यूजर नेम कंट्री फोन नंबर, अभी डार्क वेब में जो हैकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस डेटा को सेल कर रहे हैं इंटरनेट पर। आपके बाइनेंस अकाउंट्स के हैक किए हुए डेटा को वो लोग यूजर्स केवाईसी डेटा इज अपरेंटली ऑन द सेल ऑन द डार्क वेब राइट नाउ, जस्ट डिड आफ्टर एन एलिट गिटहब डेटा लीक। जब ये डेटा लीक हुआ गिटहब के डेटा प्लेटफॉर्म से, तो उसके नेक्स्ट डे ही ये डार्क वेब में बेचने के लिए आ गया है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रोवाइड भी इन्होंने इंफॉर्मेशन में भी ये बता रहे हैं, सेलिंग बाइनेंस वेरीफाइड यूजर लीड्स कंटेन ए नेम कंट्री एंड द फोन नंबर ऑथेंटिकेशन ऑफ द। इन्होंने भी बताया कि अगर आप इसको ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो आप इन नंबर पे कॉल करके देख सकते हैं, या तो फिर बाइनेंस अकाउंट को लॉगिन करके देख सकते हैं, ये सब प्रोवाइड डेटा के हिसाब से। तो एक ये भी बैड न्यूज है दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट जैसे जैसे जो है डेवलप कर रहा है, वेब3 टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, हैकिंग का खतरा और काफ़ी सारी जो है मैनिपुलेशन भी इसमें आते जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इसके ऊपर कोई बाइनेंस की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी नहीं है, कोई अपडेट भी नहीं है, लेकिन डार्क वेब में ये सारी चीज़ें हो रही हैं बैकग्राउंड डेटा में। तो ठीक है, ये आज अपडेट थी दोस्तों, क्रिप्टो के बारे में इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आई होगी। कुछ इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में अभी तक क्रिप्टो से आ नहीं रही है। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर कहा भी है कि क्रिप्टो को रेगुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन टैक्सेस और टीडीएस के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए। इंतजार करते हैं जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, इसके बारे में तो जरूर हम लोग किसी दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।